जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर राजपूती सूट में कांचली बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप भी इस प्रकार कांचली बनाओगे तो फिटिंग के साथ बैठेगी। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू के आगे की साइड पर मगजी लगाएंगे। इसी प्रकार दोनों बाजू पर मगजी लगाएंगे और यहाँ पर फोल्ड करना है। फोल्ड करके ही हमें फिनिशिंग की सिलाई लगाना है। जब ऐसे करते हैं ना तो सिलाई परफेक्ट आती है और फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाना है और अब हम टुकी के ऊपर गुणा लगाएंगे। इसी प्रकार दोनों टुकी के ऊपर गुणा लगाना है और यहाँ पर हमें कट कर देना है गुणे को। फिर हमें नाखून से गुणे के ऊपर ऐसे प्रेस करना है। इससे फिनिशिंग से आता है गुणा। और टुकी को ऐसे फोल्ड करके बीच में कट लगाना है। दोनों टुकी को ऐसे ही फोल्ड करके कट लगाना है। ये है केवड़े जो टुकी के ऊपर जॉइंट होते हैं ना। और यहाँ पर हमें आधा फिंगर के करीब जगह को छोड़ के गुणा लगाना होता है। यहाँ पर गुणे को ऐसे कट करना है और ऊपर नाखून से प्रेस करना है। ये भी केवड़े का पार्ट है। जहाँ आमने सामने रखना है दोनों पार्ट को। जहाँ पर हमारा बीच में कट लगाया हुआ है ना वही पार्ट, और ऊपर रख के पार्ट को यहाँ पर सिलाई लगाना है। अब हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर कट करेंगे धागे को। अब हम केवड़े के पार्ट को बीच सेंटर में ऐसे फोल्ड करना है। दोनों पार्ट को बराबर करके हमें बीच में से कटिंग कर लेना है। एक भी पार्ट को छोटा बड़ा नहीं करना है, दोनों पार्ट को बड़ा बराबर रखना है। अब हम इसके ऊपर टुकी को जॉइंट करेंगे। जो हमने टुकी में बीच सेंटर में कट किया था इस कट को, और केवड़ी में जो हमारा गुणा लगा हुआ है ना इसको आपस में मिला के हमें सिलाई लगाना है। नहीं तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर टुकी परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के हमें सिलाई लगाना है। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रकार हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो उसके लिए दोनों केवड़ों को आमने सामने रखना है। यहाँ पर आमने सामने रख के ही हमें टुकी को ऊपर जॉइंट करना है। तब इस पर भी हमें टुकी को जॉइंट करके फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे और फिनिशिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है। सीधा पार्ट अंदर होना चाहिए और उल्टा साइड बाहर। दोनों पार्ट को बराबर रखना है। यहाँ पर गुणे को भी बराबर ही रखना है। यहाँ पर हम कट करेंगे।
यहाँ पर सीधा कटिंग करना है और यहाँ पर हमें तिरछा कट करना है। दोनों टुकी को बराबर रख के हमें ऐसे तिरछे में कट करना है। यहाँ पर करीब 2 फिंगर के करीब जगह को छोड़ के हमें कटिंग करना है ऐसे तिरछे में। अब यहाँ पर जो गुणा लगाया हुआ है ना दोनों केवड़ों पर, उन दोनों को बराबर करना है और टुक्की पर जो गुणा लगा हुआ है ना उनको भी बराबर ही रखना है। हल्का सा यहाँ से छांटना है ऐसे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उस प्रकार। अगर आप भी इस प्रकार करोगे ना तो आपकी भी कांचली परफेक्ट फिटिंग में बैठेगी, कहीं पर भी लूजिंग नहीं रहेगी। जहाँ पर हमने सीधा कट किया था ना, यहाँ पर हमें अभी गुणा लगाना है। ऐसे दोनों पार्ट को आमने सामने रख के और यहाँ पर केवड़े और टुकी पर जो गुणा लगा हुआ है ना इनको भी आपस में बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद हमें ऊपर इस प्रकार गुणे को लगाना है। यहाँ पर कट कर लेंगे गुणे को और ऊपर नाखून से ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कट करना है। ये भी दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम फड़के को रेडी करेंगे। तो दोनों फड़कों को आमने सामने रखना है। ये हमारी खराकी, ये फड़कों की आगे की साइड, इसके ऊपर खराकी को जोड़ना है। यहाँ पर हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हम फोल्ड करके जब सिलाई लगाते हैं ना तब फिनिशिंग अच्छी आती है। जो आप वीडियो में देख रहे हो इसी प्रकार ही करना है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, डायरेक्ट फोल्ड करके ही सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हम दोनों पार्ट्स को ऐसे रेडी करेंगे। यहाँ पर कट करेंगे। अब हम खराकी के ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फोल्ड किया हुआ कपड़ा है ना नीचे का, वो खराकी की साइड रहेगा और यहाँ पर हमें हल्का हल्का कटिंग करना है दोनों की साइड। यहाँ पर भी कट करना है। अब हम फड़कों को ऐसे फोल्ड करेंगे, सीधा कपड़ा अंदर होना चाहिए और यहाँ पर टुक्की और केवड़े का जो पार्ट है ना उन दोनों को ऐसे बराबर रखेंगे। जहाँ पर हमारा गुणा लगा हुआ है ना केवड़े और टुक्की के बीच में, यहाँ पर करीब आधा इंच या फिर 1 इंच पर हम ऐसे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे मार्क करेंगे और फड़के के ऊपर भी मार्क करेंगे और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। जिसे आप वीडियो में देख रहे हो इसी प्रकार करना है। और ये है हमारी बाजू। यहाँ पर हम फड़के और खराकी का पार्ट है वो अटैच करेंगे। तो जो खराकी लगी हुई है ना फड़के पर, वो पार्ट साइड रहेगी बाजू के आगे की साइड और जो फड़के की साइड है वो रहेगी गले की साइड। जो हमने फड़के पर छोटा सा कट लगाया था ना वो हमें गले के ऊपर मैच करना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और अब फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग करना है ऐसे। बाजू और फड़के और खराकी का पार्ट हमने रेडी किया है। यहाँ पर भी हमें कट करना है हल्का सा फड़के पर।
इसी प्रकार दूसरी पार्ट को भी रेडी करना है। ये जो हमने कट लगाया है ना, ये यहाँ पर बराबर मैच करके हमें सिलाई लगाना है। ऐसे आप वीडियो में देख रहे हो। और अब हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाना है और यहाँ पर हमें ऐसे कटिंग करना है। दोनों पार्ट को सेम ही रेडी करना है, जैसे पहले वाले पार्ट को रेडी किया है ना, उसी प्रकार इस पार्ट को भी रेडी करना है। अब हम इसके ऊपर टुक्की वाला और केवड़े वाला जो पार्ट हमने रेडी किया था ना पहले, उसको हमें इस पर जॉइंट करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। दोनों पार्ट्स को ऐसे आमने सामने रखना है, कहीं उल्टा ना हो जाए बाद में, तो पहले हमें देख के ही लगाना है। ये टुक्की और केवड़े का जो पार्ट है वो यहाँ फड़के पर अटैच होगा। यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। गुणे को नीचे से फोल्ड करके ही लगाना है अच्छे से। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारा गुणा फिनिशिंग से आया है। अब हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाना है, फिर हमें ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना है। धागे को कट कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी बाजू को भी ऐसे रेडी करेंगे। उसके ऊपर जो टुक्की और केवड़े वाला जो पार्ट है वो नीचे रहेगा और खड़पे और बाजू वाला जो पार्ट है वो केवड़े वाले पार्ट के ऊपर से हमें सिलाई लगाना है, ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अगर आप इस प्रकार से लगाओगे ना तो कभी गला छोटा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो गला छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर कांचली परफेक्ट फिटिंग से नहीं बैठेगी। और यहाँ पर भी हम फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर फिनिशिंग वाली भी सिलाई लगाना है। ये दोनों पार्ट्स ऐसे रेडी हो चुके हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। इसी प्रकार भी आपको भी रेडी करना है दोनों पार्ट्स को। अब हम यहाँ पर भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। पहले हमें सीधी ही सिलाई लगाना है। सीधा कपड़ा बाहर की साइड रहेगा, ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। इसी प्रकार ही आपको भी सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर भी ऐसे सिलाई लगाना है। अच्छे से रखना है, नहीं खींचना नहीं है। बाजू को हल्के हाथ से सिलाई लगाना है। अंदर सलवटें भी नहीं आनी चाहिए। अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। जितना भी आपको फिटिंग चाहिए वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप अपने फिटिंग के हिसाब से ही मार्किंग करना। जितनी आपको फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से मार्किंग करके सिलाई लगाना है। यहाँ पर मैं एक बाजू को रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर हमें एक और सिलाई लगाना है। इस प्रकार हमारी एक बाजू रेडी हो चुकी है। अब हम इसी प्रकार दूसरी बाजू को भी रेडी करेंगे। ये हमारी दोनों बाजू रेडी हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग करेंगे।
तो दोनों गलों को ऐसे आमने सामने रखेंगे, सीधा साइड अंदर और उल्टा साइड बाहर, दोनों को बराबर रखेंगे मैच करके। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को ऐसे बराबर रखेंगे। जब भी हम कांचली के गले की कटिंग करते हैं ना, तो दोनों टुक्की को बराबर रखना है और बाजू को भी बराबर रखना है, तब जाके हमारी कांचली परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठती है। और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बराबर रख के, यहाँ पर जितना मुझे गला चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर इंची टेप से माप के यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग होने के बाद हमें हल्के हाथ से ऐसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हम बाजू के पीछे की साइड, जहाँ पर हमारा फटका लगा हुआ है ना पीछे की साइड, वहाँ पर हम मगजी लगाएंगे। इस प्रकार जब हम मगजी लगाते हैं ना, तो हमारा गला प्रॉपर परफेक्ट बैठता है, कहीं पर भी हमारी कांचली खिंचाव नहीं करती। यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, जैसे हम कुर्ती में कॉर्नर बनाते हैं ना, सेम वैसा ही हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे धागे को। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, तो थोड़ा कपड़ा हमें ऐसे फोल्ड करना है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम अच्छे से कॉर्नर बना के सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसी प्रकार आपको भी करना है, तो सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में इससे ही मगजी लगाना है हमें, गले को खींचना नहीं है। अगर खींचोगे तो गला बड़ा हो जाएगा। ये हमारा एक पार्ट के ऊपर मगजी लग चुकी है। अब दूसरी पार्ट को भी सामने रखेंगे और यहाँ पर भी हमें मगजी लगाना है। इसी प्रकार पूरे गले में मगजी लगाना है। पूरे गले में मगजी लग चुकी है और यहाँ पर हमें कट करना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। ऐसे तिरछे में सिलाई लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, दोनों गुणों को बराबर रख के हमें सिलाई लगाना है। इन दोनों को बराबर रखना है। फिर हमें सिलाई ऐसे तिरछे में लगाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। ये हमारा एक कॉर्नर बन के तैयार हो चुका है। सेम इसी प्रकार हमें गले का दूसरा कॉर्नर भी बनाना है। यहाँ पर हमें दूसरे कोने की भी सिलाई करनी है। यहाँ पर दोनों गुणों को आमने सामने रख के हमें तिरछे में सिलाई लगाना है, जैसे आप देख सकते हो वीडियो के अंदर।
अब हम जो मगजी लगाई थी ना, उसको पीछे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाना है। और यहाँ पर जो हमने कॉर्नर बनाया था ना, यहाँ पर हमें ऐसे कट करना है, ऐसे कट करके सिलाई लगाना है। और यहाँ पर हमें ऐसे फोल्ड करना है और पूरे गले में ऐसे मगजी को पीछे से फोल्ड करना है। और अब हम यहाँ पर तिरछे में सिलाई लगाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, ये गले की साइड है, जो टुक्की और बाजू को जॉइंट किया हुआ है ना, वहाँ पर हमें ऐसे तिरछे में सिलाई लगाना है। आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे कॉर्नर बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर फोल्ड किया हुआ साइड बाहर की साइड होना चाहिए, यानी कि पीछे की साइड। पूरी मगजी के ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब दोनों पार्ट्स को ऐसे बराबर मैच करके यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। ये दोनों गुणों को ऐसे बराबर रखना है, जो टुकी पर लगाए हुए हैं ना, इनको, और मगजी वाले गुणों को भी बराबर रखना है। और यहाँ पर हमें तिरछे में से सिलाई लगाना है। ये आप देख सकते हो, दोनों गुणे बराबर है। अब वापस फोल्ड करके एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे तिरछे में ही सिलाई लगाना है। 2 इंच की जगह छोड़ के हमें सिलाई लगाना है। ये आप देख सकते हो, हमारा प्रॉपर गले में वी शेप आया है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छी बनी है हमारी कांचली। और यहाँ पर हमें कपड़े को कट कर लेना है। अब हम नीचे बेल्ट में प्लेट्स लेंगे। आप अपनी साइज के हिसाब से ही कांचली के बेल्ट को रखना है। यहाँ पर आमने सामने प्लेट्स होती है, तो यहाँ पर भी प्लेट्स लेंगे। दोनों साइड आमने सामने रहेगी प्लेट्स। ये प्लेट्स हमारी पूरी हो चुकी है। टोटल 6 प्लेट्स आई है। प्लेट्स लेने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच की पट्टी लेंगे और उसके ऊपर कांचली को रख के ऐसे बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक सिलाई लेंगे। सिलाई लेने के बाद हम ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई लेंगे। जब ऐसे सिलाई लगाते हैं ना, तो बेल्ट की पट्टी बहुत ही अच्छी बनती है। ये हमारा बेल्ट हो चुका है रेडी। अब हम यहाँ गले में डोरी लगाएंगे, ऊपर जॉइंट करेंगे। जो हमने कॉर्नर बनाया हुआ था ना, वहीं पर ही डोरी को जॉइंट करेंगे। दोनों साइड ऐसे डोरी लगाना है। और ये हमारी कांचली बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा।